आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार से भी ऊपर रवि किशन झंड के बारे में, क्योंकि जिंदगी झंड फिर भी घमंड मारे। जिन्होंने मुंबई को पैदल नाप दिया। लोग चलकर आते हैं, ये रैंक कर आता है जो रिमोट से लहंगा उठा देता है, तो लहंगा उठा दे रिमोट, जो होटवा का रस पीता है नथनिया हटा के, और तो और देश के सबसे गंभीर मुद्दों में से समोसे का मुद्दा उठाता है संसद में, और ये लोगों को जलाकर उन्हें आनंद की अनुभूति कराता है। हम बात करेंगे रवि किशन के बारे में, जो फिल्मों में तो ओवर एक्टिंग करते ही हैं, नो डाउट, बट रियल लाइफ में भी ओवर एक्टिंग करते हैं। जो हक से उन्होंने बोला ना कि आज तू पैसे भर दे, उसमें लगा कि यार मैं। इसने ऐसी भी कोई गहरी बात नहीं कही जो ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ा। रवि किशन यूपी के गोरखपुर के सांसद हैं। या पद मिलना या पावर मिलना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना, और इसको भाजपा ज्वाइन करने या फिर चुनाव लड़ने के लिए अट्रैक्ट किया टॉयलेट। मोदी जी आए, मोदी जी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, कारण है कि मेरे गांव में टॉयलेट नहीं था। कमाल की बात है कि देश में और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, गरीबी, किसानों की समस्याएं। इसको बस एक ही चीज अट्रैक्ट करती है, वो है टॉयलेट। मुझे रवि किशन की यह बात अच्छी लगी कि जो इनकी सच्चाई बता दे, जो इन्होंने पहले गलत काम किए हों उसकी आलोचना करते, वो विरोधी हो जाते हैं। वो किसी भी पार्टी में ना होकर राजनीतिक पार्टी के लोग हो जाते हैं, और वे जानबूझकर रवि किशन को बदनाम करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। उसमें लेफ्ट होंगे, कांग्रेसी होंगे, सपा होगी, बसपा होगी, ममता जी की पार्टी होगी, और बहुत सारी जो पार्टियां हैं, फिर कुछ लोग दूसरे समुदाय के लोग होंगे, तो आपके कितने विरोधी होते हैं आप जब सरकार में रहते हैं। ये सही है, जब बात अपने पर आए तो ये दूसरों पर आरोप लगाकर नियत बातें करके बच निकलते हैं। Manliness is respecting women, taking care of your women, protecting women. तो फिर ये क्या है? तो लहंगा उठा दे रिमोट। रवि किशन पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि पहले अपनी फिल्मों और किरदारों के माध्यम से महिलाओं की इज्जत को उछाला जाता है, और अब बुढ़ापे में आकर मैनलीनेस की नसीहतें दी जाती है, परिभाषाएं दी जाती हैं। खैर, मेरे गांव की औरतें बाहर जाती, कभी रात में गाड़ी से, मैं शूटिंग में कहीं जिले में, कहीं गांव में शूटिंग कर रहा हूं भोजपुरी, रात को लौट रहे हैं तो या किसी खेत से गुजर रहे हैं, शाम हो गई, तो सडनली सब औरतें खड़ी हो जाती थी, और मुझे उस साइड मेरी नजरें झुक जाती थी कि यार ये क्या है, मुझे लगता था यहाँ का कल्चर है क्या। एक्ट देखो कर रहा है जैसे इसको इसके बारे में पता ही ना हो। अरे भाई, तुम भी तो जन्म से लेकर जवानी तक गांव में ही रहे हो। क्या तुम लोटा लेकर नहीं जाते थे? क्या तुम्हें इस कल्चर के बारे में पता नहीं है? अरे भाई, तुम्हें सब पता है, तो फिर ये क्यों ड्रामा करते हो? तो मैं मेकअप की डब्बी रखता था पैंट की, वो गाड़ी में मेरे पास सेकंड हैंड कार थी, वो लेके ऐसे सुनता था, रोता था कि मेकअप कब लगेगा चेहरे पे, और रो बहुत जोर से। अरे मेकअप लगाने के लिए क्यों रोते हो? मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर मेकअप करवा लेते। अरे सीधा बोलो ना कि फिल्में नहीं मिल रही थी, फिल्मों में काम करना था, मेकअप कराना था। देश में चुपचाप रहो, चुप रहो, ऐसे बस। सर, आपको चुपचाप नहीं रहना है, आपको लोगों ने सांसद चुना है। पॉलिटिक्स या पद मिलना या पावर मिलना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना, और तो आपका कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा के साथ काम करने का, चाहे बुराइयां आपकी पार्टी में भी हो, उन बुराइयों का विरोध करना चाहिए। देश में जो चिंताजनक विषय हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं हैं, इन सबको छोड़कर आप किसका मुद्दा उठा रहे हो? समोसे का। मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चांदनी चौक में सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में इसका रेट ज्यादा हो जाता है। कि कहीं समोसा बड़ा तो कहीं छोटा मिलता है, कहीं सस्ता तो कहीं महंगा मिलता है, कहीं समोसे के साथ चटनी नहीं मिलती। दोस्तों, आपको बता दूं कि संसद में प्रति मिनट खर्च
2.5 लाख आता है और इतने कीमती समय में ये मुद्दा उठाते हैं समोसे का। बाकी आप लोग समझदार हैं। इनसे सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ और आता है। इनसे सवाल पूछा गया कि यूपी टॉप 3 स्टेट में ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार में क्यों आता है। इलीगल गन्स एंड ड्रग्स जो है टॉप 3 स्टेट में यूपी आता है। यहाँ पे गन्स बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत लोगों के पास इंडिविजुअली ड्रग्स। तो ये ड्रग्स के नुकसान बताने लग जाते हैं। ये सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, सिर्फ सड़ाएंगे, मोमेंटम खुशी देंगे आपको 1-2 घंटे, लेकिन ये मौत की तरफ आप बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि रवि किशन जैसे व्यक्तित्व वाला दोबारा सांसद कैसे बन गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना। और अरे भाई, क्योंकि ये व्यक्ति को सीधा स्वर्ग पहुंचाते हैं। ये जलने के मजे दिलाते हैं। सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, आप क्या भूलित है एकदम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुटाई में टाइम ना लगे, डायरेक्ट चल जाएगा, हरा महादेव स्वर्ग जाओगे। ये मजे मृत व्यक्ति को दिलाते हैं या फिर जिंदा व्यक्ति को, ये तो रवि किशन ही जाने। पावर की वजह से मैं ये सभी सेवा की वजह से मुझे लगा कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा और मैं कर रहा हूँ। सेवा का मूल अर्थ है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो फिर क्यों लेते हो 2.5 लाख का वेतन, सरकारी सुख सुविधाएं? ये सिर्फ कहने की बातें होती है। कोई सेवा भाव से नहीं आता, सबका अपना स्वार्थ होता है बस। इन सभी बीजेपी वालों को यह बीमारी होती है कि ये कभी भी सवाल का सही जवाब तो देते ही नहीं। जितने लोग जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें नाम बनाना है, उन्हें पैसे कमाने, उन्हें गरीबी से बाहर निकलना है, क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। जिम जाओ, कुछ नहीं, जिम के पैसे नहीं, सड़क पे दौड़ो, 200 दंड तो मारनी है, 3 किलोमीटर तो दौड़ना ही है। चलो माना कि जिम लगाऊंगा, सड़क पे दौड़ूंगा, 200 दंड लगाऊंगा, 3 किलोमीटर दौड़ूंगा, इन सब से मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? मैं अमीर और फेमस कैसे हो पाऊंगा? कोई दिखना तो गरीब नहीं है, तो अनाज भी सरकार 80 करोड़ को मुफ्त में दे रही है। तब वो हमारे वाला दौर गया कि अनाज के बगैर भूखे मर गए। एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। क्या एक व्यक्ति महीने भर में 5 किलो ही राशन खाता है? ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने का गुणगान तो ऐसे कर रहा है जैसे यह बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। और तो और रवि किशन को मार खाने में बड़ा मजा आता है। यकीन नहीं है तो खुद सुनो। बहुत बात है, यहाँ एवरीडे मजा आता था, पता था, यहाँ आनंद था, कोई आनंद था, वो किस बात का? भगवान जाने क्यों मिलता है सांसद अवार्ड आपको, क्यों मिल रहा है वो? अरे क्यों मिला, कैसे मिला, इनसे ऐसे सवाल मत किया करो। मिल गया, फिनितो, दैट्स इट। युवा प्रधानमंत्री जी ने हमको बोल दिया था कि आप सेलिब्रिटी हैं, बहुत सोच समझ के बोलो। मोदी जी को बस इस बात का डर है कि जब भी ये मीडिया के सामने कुछ बोलेगा तो ऐसा बोलेगा। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोला ना डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा? मुझसे पागल आदमी धरती पे कोई नहीं होगा। कि ये अकेला ही बीजेपी सरकार का तख्ता पलट कराने का दम रखता है। कभी ऐसा लगता है आपको कि सीरियस नहीं लेते एज अ पॉलिटिशियन? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अरे सर, मुंह पे सच नहीं बोलते, चिंता में डाल दिया ना बेचारे को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।